बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम अबुल कासिम ज़हरावी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिस्सा नस्र का एक अहम सबक है। अबुल कासिम ज़हरावी, डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्सा नस्र का बहुत ही अहम सबक है। तो इसके मुसन्नफ़ हमीद अस्करी के बारे में जानते हैं। हमीद अस्करी 1909 में बहावलपुर में पैदा हुए और आपने 1971 में वफ़ात पाई। आपका कारनामा ये है कि आपने साइंसी मौज़ूआत पर कलम उठाया है और मुख्तलिफ़ साइंसदानों के हालात वाक़यात और इनके कारनामों को अपनी तहरीरों में मौजू बनाया है। यूरोपी तरक्की में मुसलमानों का अहम किरदार, और आपने अपनी तहरीरों में ये भी साबित करने की कोशिश की है कि यूरोपी तरक्की में मुसलमान साइंसदानों का एक अहम किरदार रहा है। इसके साथ साथ आपका जो असलूब था, आपका जो तर्ज तहरीर था, सादा था, दिलकश था और आम फहम था। आपने सिर्फ 2 किताबें लिखी हैं, नामवर मुस्लिम साइंसदान, नामवर मगरबी साइंसदान, जो कि नामवर मुस्लिम साइंसदान इस सबक का माखज़ भी है। अब हम देखते हैं इस सबक में मुश्किल अल्फाज कौन से आए हैं। पहला जो लफ्ज़ है उंदलस, ये स्पेन का पुराना नाम है। महारत तामा यानी मुकम्मल महारत, मुकम्मल कामलियत। कसरे ज़हरा, ये ज़हरा का महल। सरब फलक यानी बहुत ऊंची इमारतें। जलीलुल कदर, शान शौकत वाले। यगाना रोज़गार, मशहूर बेमिसल यानी जिसकी कोई मिसाल ना हो। माऊफ उज़व, बेकार उज़व यानी फजूल उज़व। नादिर शाहकार, अजीम काम, उम्दा काम। तशरीफ़, यह अबुल कासिम ज़हरावी की किताब का नाम है जो आपने खुद तहरीर की है। अब हम इस सबक के अहम नुकात की बात करते हैं। नामवर मुस्लिम साइंसदान, जो कि अबुल कासिम ज़हरावी की एक अहम किताब है और जो कि इस सबक का माखज़ भी है। अपने फ़न में महारत तामा। उंदलस की इस्लामी सल्तनत के बाज़ नामवर मुस्लिम साइंसदान बिलाशुबा अपने अपने फ़न में महारत तामा रखते थे, लेकिन इस दौर की सबसे अजीम शख्सियत, जिसके कमाल का लोहा सदियों तक अहले मगरब मानते रहें, वो अबुल कासिम ज़हरावी है। उसके बाद हमें यह बताया गया है कि जिस ज़माने में अबुल कासिम ज़हरावी पैदा हुए तो उस मुल्क का जो हुक्मरान था वो कौन है, वो अब्दुर्रहमान अल नासिर है। कुर्तबा की आबादी, इसके बाद हमें कुर्तबा की आबादी के बारे में बताया गया है इस सबक में कि कुर्तबा की आबादी 10 लाख बाशिंदों पर मुश्तमिल थी। कुर्तबा का तारफ़, यानी कुर्तबा का तारफ़ में इसमें यह बताया गया है कि जिसमें 50 सरकारी हस्पताल थे। कुर्तबा में एक शाही लाइब्रेरी थी जिसमें किताबें 2 लाख से ज़्यादा थी। इसके साथ साथ 8000 दुकानें थीं और 700 हमाम थे। और इसके अलावा ये भी है कि वहाँ बहुत सी जलीलुल कदर और इल्मी शख्सियात का वजूद था और जो अपने अपने फ़न में महारत तामा रखते थे। इसके साथ हमें यह बताया गया कि इलाज के कितने तरीके हैं, यानी इस सबक में ये बताया गया है कि इलाज के कितने तरीके हैं, जो कि 2, इलाज बिल दावा यानी मेडिसन से और इलाज बिल जराहत यानी सर्जरी से। इसके बाद अहले यूरोप को सर्जरी के फ़न से रोशनास, यानी यूरोप के ममालिक को सर्जरी के फ़न से अबुल कासिम ज़हरावी ने ही रोशनास करवाया है। यूरोप की यूनिवर्सिटी में किताब का अमल दखल, यानी यूरोप की यूनिवर्सिटियों में ये सदियों तक अबुल कासिम ज़हरावी की जो किताब थी उसको पढ़ाया जाता रहा है। ज़हरावी की किताब अत-तशरीफ़, उसका तारफ़ देखते हैं। इस सबक में ये बताया गया है कि ज़हरावी की इस किताब का नाम अत-तशरीफ़ था। ये पूरी किताब तो इल्म इलाज की 2 शाखों यानी तिब यानी मेडिसन, जराहत और इस पर मुश्तमिल, लेकिन इसका सबसे अहम हिस्सा सर्जरी का है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले यानी मेडिसन पर तो अरबी में बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी थीं, लेकिन जराहत यानी सर्जरी पर आला मेयार की पहली मुफस्सल किताब तशरीफ़ का जिक्र ही आया है। उसके बाद अबुल कासिम ज़हरावी को उस्ताद कामल का दर्जा दिया गया है। इसके बाद इस किताब के बहुत सी ज़बानों में तर्जमे भी हुए हैं। पहला तर्जमा लातीनी ज़बान में वेनिस से 1497 में शाये हुआ था। उसके बाद दूसरा तर्जमा फ़्रांसीसी ज़बान में 1881 में डॉक्टर ली कार्क ने इसको शाये किया था।
और डॉक्टर लिकाक ने 1881 में अत-तसरीफ़ को फ्रांसीसी ज़बान में मुंतकिल किया था और इसमें इस किताब को सर्जरी का एक नादर शाहकार करार दिया था। यूरोप के फुजला ने तसरीफ़ को महज अपनी ज़बानों में मुंतकिल करने पर इत्तफाक नहीं किया था, बल्कि इनमें से बाज़ ने इस पर काफ़ी शरहें भी लिखी थी। ये तो इसका सबक का मुख्तसर तारफ़ था। इसके बाद हम चलते हैं इस सबक के सियाक़-व-सबाक़ के अहम पैराग्राफ। स्पेन के मशहूर हुक्मरान अब्दुर्रहमान अल नासर, ये पैराग्राफ सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से अहम है। मौजूदा ज़माने में इलाज के दो तरीके, तसरीफ़ की नुमाया खसूसियात में फ़ाज़ल, तसरीफ़ का लातीनी तर्जमा सबसे पहले वेनस से, उसके बाद इसका खुलासा है जो कि 10 नंबर का होता है। ये जो मैंने अहम नुकात लिखे हैं इनको आप एक दफ़ा देख के और हिस्सा नसर की जो किताब है उसको उसमें से इस सब को अच्छी तरह रीड कर लेंगे तो आपको ये खुलासा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। अब हम इस सबक में सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से जो अहम डेटा है उसकी बात करते हैं। बकौल दानश्वर मेहनत में अज़मत पोशीदा है, ये आप सियाक़-व-सबाक़ की तशरीह में कोटेशन लिख सकते हैं। रॉबर्ट कोक ने तसरीफ़ के बारे में क्या कहा था? मैं ये देखकर हैरान रह जाता हूँ कि सर्जरी पर एक उम्दा किताब 900 बरस कबल लिखी गई और मेरा मतलब तसरीफ़ अभी तक दुनिया की अक्सरियत इससे नावाक़फ़ है। इसमें हवाले के अशार जो आते हैं वो देखिएगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारके कुरां होकर। नूर है जहाँ आज, कल तक था वहाँ अंधेरा, हमारी ही किरणों ने की है वहाँ सवेर। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुस्लिम से कोई चारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने अबा की, जो देखें इनको यूरोप में दिल होता है सी पारा। यानी जब भी मैं अपने बुज़ुर्गों की किताबें यूरोप की मुल्क में देखता हूँ तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उम्मीद है इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस सबक की समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।